हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of April? पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने निजी जीवन में ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं, इस वजह से अपने इस रिश्ते को या अपने पार्टनर को वक्त ना दे पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोग अपने लव लाइफ के सिचुएशन से खुश नहीं हैं। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद है या फिर कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से इन दिनों आप बहुत बोझ महसूस कर रहे हैं। रिश्ते में वो खुशी नहीं है या आप दोनों के रिश्ते में वो हार्मनी नहीं है जिसकी आपको चाहत है। इस वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हैं या काफ़ी आपको बर्डन फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी जो अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस वजह से आप काफ़ी बोझ सा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह की खुशियाँ आप अपने लव लाइफ में चाहते हैं या चाहते हैं जिस तरह से अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, वो मौका आपको शायद इन दिनों ना मिले, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं। यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप चाहते हैं कि वहां आपके लिए समाधान हो या जो ज़रूरी स्टैंड आपको अपने रिश्ते के लिए लेने की ज़रूरत है उस बारे में आप सोचेंगे। आप चाहते हैं कि सारी समस्याएं जो है वो सुलझ जाए, आप दोनों एक साथ हो। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है ऐसी। और पेज ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है, आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि एक्शन लें और कुछ लोगों के पार्टनर अपने लिए अपनी परिस्थितियों में समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस रिश्ते में किस तरह आगे बढ़ा जाए इस बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई समस्या चली आ रही थी जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन फेस कर रहे थे, तो दोनों मिलकर अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे और फिर से एक साथ होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से लिया गया ये एक्शन होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स है जहां आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं कि किस तरह के फ़ैसले लेने की ज़रूरत है या फिर क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, इन बातों के बारे में विचार कर रहे हैं। तो बहुतों के पार्टनर इसके लिए एक्शन लेंगे ताकि आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सके। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ रही है, चाहे तो ये आपके पार्टनर की तरफ से लिया गया एक्शन हो या फिर आप दोनों अपने समस्याओं को सुलझाकर एक साथ होंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं रही है उसका एक स्थायी समाधान के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं।
ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ कुछ लोगों के पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं। वहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक स्थायी समाधान के साथ, एक स्थायी फैसले के साथ वो आपकी तरफ आएंगे। अपने इस रिश्ते के लिए वो उनकी तरफ से लिया गया स्टैंड है या उनकी तरफ से की गई पहल है, इसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनके विचारों में बहुत ज़्यादा ठहराव ना हो, या फिर किसी सिचुएशन को लेकर इनमें जिस तरह की आप में मैच्योरिटी है, इनमें उस मैच्योरिटी की कमी हो सकती है। किसी बात को ये बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना सोचते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए जो आपके लाइफ में जिस भी रोमांटिक पार्टनर को आप शामिल करने जा रहे हैं या जिनकी भी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके जीवन में स्थायित्व आएगा, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हैं, इनके साथ आप अपने जीवन में अपनी खुशियों की तरफ, अपने स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो। आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं या फिर आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर की तरफ जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्थायी समाधान होगा। अगर आप दोनों एक अलग अलग शहरों में रह रहे थे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर कोई अगर जॉब करते हैं तो वो जॉब चेंज कर सकते हैं ताकि आप दोनों एक शहर में रह सकें, या फिर आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी की हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए या फिर आप अपने लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करें ताकि आप दोनों एक साथ रह पाएँ। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके जीवन में एक स्थायी समाधान आ रहा है जहाँ आप दोनों एक साथ रह पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स है और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स जानना चाहेंगे कि क्या आपकी इस वक्त फीलिंग्स हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What is the energy of my viewers? Please, ये आपकी एनर्जी है। और इस तरफ आपके पार्टनर की फीलिंग्स होगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What is the feeling of their partners? ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। पहले आपकी एनर्जी से शुरू करते हैं। द लवर्स की एनर्जी है। द लवर्स, ये कार्ड कहता है कि आपकी फीलिंग है कि आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाए। और आपके पार्टनर से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले या फिर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, या आपके पार्टनर फैसला लें ताकि आप दोनों अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हैं कि आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से आप जो भी कोशिश अपने रिश्ते को संभालने की कर सकते हैं वो आप करें। आप में से कुछ लोग या तो अपने पार्टनर से आप दूर हैं, इस वजह से आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं ताकि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में हार्मनी हो, एक दूसरे के साथ आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो। तो आपकी तरफ से अपने पार्टनर के लिए किसी तरह की कोई ऐसी कोशिश है जहां आप अपने पार्टनर को
खुश करना चाहते हैं या उनकी खुशी के लिए आप जो भी कुछ कर सकते हैं वो आप करना चाहेंगे, या इस वक्त आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि उन्हें खुशी मिले या फिर आप दोनों की और भी अच्छी बॉन्डिंग हो। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके पार्टनर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अपनी समस्याओं से वो घिरे हैं, जहाँ उन्हें समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में किसी तरह का धोखा है, किसी तरह का षड्यंत्र है। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर को ये बातें समझ में आ रही है कि किस वजह से आप दोनों दूर हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी धोखे का शिकार हुए हैं। आप दोनों के बीच किसी तीसरे ने किसी तरह की समस्या खड़ी हुई की है और इस आपके पार्टनर उनकी बातों में आ गए हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों के बीच किसी ने समस्या खड़ी की है। यहाँ आप रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी आई, आपकी एनर्जी है, आप चाहते हैं, और ये आपके पार्टनर को अब ये महसूस हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस महीने आपके पार्टनर किसी की बातों में आ सकते हैं, कोई उन्हें अपनी बातों से प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की समस्या खड़ी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस समय ये करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की। कोशिश करें कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप ना हो। ये आपकी रीडिंग है, इसलिए आप ही अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर किसी तरह की ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है या किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस अगर आपके रिश्ते में है, तो वहाँ अपने बातों में आप क्लैरिटी रखें, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। कोई समस्या अगर आती है तो वहाँ खुलकर बात करें। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स ये विक्ट्री की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में है, या उनकी करंट फीलिंग ये है कि परिस्थितियाँ जैसी भी है वो अपने लिए समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे और आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो सकता है, या फिर वो जानते हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो सुलझा लेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि अप्रैल के मंथ में अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, या जो भी समस्याएं रही है उन समस्याओं से बाहर आकर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। अब एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। Please give guidance for collective Aries sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Aries sign for their love life in the month of April. पहला कार्ड है, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो किसी उद्देश्य से होता है, अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी चीज़ें जब घटित हो रही होती है तो हम खुश होते हैं, उस समय हमारा ध्यान इन चीज़ों पर नहीं जाता है। लेकिन जब हम किसी परेशानी से गुज़रते हैं या फिर किसी निराशा के दौर से गुज़रते हैं, तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो इस वक्त अपने पार्टनर से सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप दोनों के बीच किसी तरह की समस्या है। ये बाहरी परिस्थितियों की वजह से या लोगों की वजह से समस्याएं हैं, या फिर आप दोनों के बीच ही किसी तरह की समस्या है। तो ये जो भी दूरियां हैं, अब यहाँ यूनिवर्स का यूनिवर्स की ऐसी प्लानिंग है या ऐसी इच्छा है कि ये जो दूरियां हैं, उन दूरियों की वजह से आप दोनों एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आप दोनों के जीवन में एक दूसरे की क्या अहमियत है, इस बात को और भी ज़्यादा गहराई से समझ पाएँ आप। और कुछ लोगों के लिए ये जो परिस्थितियां हैं
जहाँ लोग आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं या फिर लोगों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो कुछ लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आनी थी, इस वजह से आपके लिए ये सेपरेशन है। और कुछ लोगों के लिए अपने स्ट्रेंथ को पहचानने का ये समय है कि आप किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अपने इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर आप कितने डेडिकेटेड हैं, ये आपका टेस्ट है इस समय। तो इन परिस्थितियों से गुज़रना आपके लिए जो ये निराशाएं हैं या जो इस वक्त आप परेशानियां फेस कर रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को आप समझें और अपने रिश्ते के लिए आप जो भी कुछ बेहतर कर सकते हैं आप करें। आपके लिए ज़रूरी होगा, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी मुश्किलें हैं तो उन मुश्किलों का सामना करें, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए। आप अगर अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है, आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा और मजबूत होगा। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आपके लिए एंजल यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी अतीत की घटनाएं हैं, आप दोनों में नाराज़गी रही हो या अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह की आपने निराशा देखी है, या आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो या लोगों की वजह से समस्याएं रही हो, तो एंजल आपसे कहना चाहते हैं अतीत की जो भी बातें हैं, जो भी निराशाएं हैं या कड़वाहटें हैं, उन्हें भूल जाएं। जीवन बहुमूल्य है, आपके लिए ये आपका समय कीमती है। अपनी ऊर्जाओं को उन नेगेटिविटीज़ में व्यर्थ ना करें। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए बेहतर सोचें, अपने लव लाइफ के लिए आप पॉजिटिव सोचें। आप अपने पार्टनर और अपने लव लाइफ के लिए जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, वही आपकी रियलिटी बनेगी। तो पॉजिटिव सोचें। सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नाराज़गी है या लोगों की वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह की समस्या है, तो लोगों को माफ़ कर दें। और अगर आप अपने पार्टनर को माफ़ करने की ज़रूरत है तो दिल से उन्हें माफ़ कर दें और अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिव सोचें। आपकी जो भी अपने सपने हैं वो पूरे होंगे, आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अप्रैल के मंथ में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन लेंगे या फिर नहीं। इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the future action of my viewers' partners? What will be the future action of my viewers' partners? What will be the future action of my viewers' partner? Please give guidance. पहला कार्ड है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, रियूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। वो इस बारे में किसी अनुभवी व्यक्ति से या अपने किसी घर के बड़े से वो इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। जो आप दोनों के इस रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं वो सुलझा सकता है, जिन पर आपके पार्टनर को भरोसा है, उनसे वो सलाह मशवरा कर रहे हैं या करेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लव लाइफ में चुनौतियां हैं, ये लोगों की वजह से है या परिस्थितियों की वजह से है। इस बात को आपके पार्टनर समझ रहे हैं और उन समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं या इन चुनौतियों का किस तरह से सामना कर अपने रिश्ते में वो आगे बढ़ सकते हैं, इस बात पर वो उनका ध्यान है। वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना किया जाए। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से जो भी कोशिशें करेंगे
इस रिश्ते को संभालने की या फिर जो भी समस्याएं हैं वो सुलझाने की, तो आप में से बहुतों के पार्टनर इस बात में सफल भी होंगे। आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। जो भी उनकी तरफ से की गई कोशिशें होंगी वो कोशिशें आप दोनों को करीब ला सकती है। जो भी कोशिशें उनकी तरफ से होगी वो कोशिशें आप दोनों को करीब ला सकती है। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो भी आपने अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने जो सपने देखे हैं या फिर अपने रिश्ते के बारे में उन्होंने जो भी फ़ैसला लिया है उसके लिए वो एक्शन लेंगे और उनकी जो भी विश है वो पूरी होगी। आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ आपके पार्टनर किसी से हो सकता है कि सलाह मशवरा कर रहे हैं या करेंगे अप्रैल के मंथ में, और ताकि आप दोनों के जो भी रिश्ते में समस्याएं हैं वो सुलझ जाए, आप दोनों अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। यहाँ आपके पार्टनर जानते हैं कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का किस तरह वो सामना करें इसके बारे में वो प्लान कर रहे हैं या फिर अपनी तरफ से वो उन चुनौतियों का सामना करेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे अपने रिश्ते के लिए या आपके फेवर में किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये विश फुलफिलमेंट है। जैसा वो चाहते हैं अपने रिश्ते में या फिर जो भी वो फ़ैसला लेंगे उसके लिए वो कोशिश करेंगे और उनकी कोशिशें सफल होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।